Good morning, guys. We are studying now non-ferrous alloys of part 3 of the chapter non-ferrous alloys. Already two parts are already uploaded in in our YouTube channel. This is the type of lead is a type of non-ferrous alloys. When lead is cast or cut, it is a silvery in color. In its color is like silver color. After standing for a time, however, the surface turns a dual bluish grey due to oxidation. Originally it is silvery color, but when standing at it for a time, it continuously changing its color to bluish grey because of oxidation. Lead has FCC structure, phase cubic crystal structure. What is the properties of lead alloys? It has low melting point around 327 degrees centigrade and density of 11.34 kg per meter cube. It is resistance to corrosion. It is highly resistance of corrosion and it has low elasticity against most acid. It has low elasticity. Many of the acids it has low elasticity, but not against aqua regia. And for aqua regia, chemical formula is hydrochloric HNO3 mixture. It is poisonous. You have got already in the news. आपने सुना होगा पिछले 2-3 साल की बात है कि मैगी में लीड बहुत हो गया था, तो उसको बैन कर दिया गया था। तो लीड होता है पॉइजनस होता है, बहुत क्वांटिटी में, बहुत एक्सट्रीमली क्वांटिटी में हम खा सकते हैं, लेकिन थोड़े से भी ज़्यादा हो गया तो वो हाईली पॉइजनस हो जाता है। इट हैज़ हैवी वेट, दिस इज कैंसर, इट हैज़ हैवी वेट and high density. It has high coefficient of expansion. मीन्स थोड़े से टेम्परेचर में एक्सपांशन की प्रॉपर्टीज ज़्यादा है। इट हैज़ लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाता लीड में। पेंसिल में हम लीड यूज करते हैं। ये लीड क्या होता है? लीड के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाता है। इट हैज़ लो रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन बट हाई फॉर्मेबिलिटी, कोल्ड फॉर्मिंग इज प्रेफर्ड। रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, डिफॉर्मेशन नहीं होता इतना इजीली एंड हाई फॉर्मेबिलिटी, सो इसलिए कोल्ड फॉर्मिंग जनरली प्रेफर करते हैं। हॉट फॉर्मिंग भी यूज नहीं करते, जनरली कोल्ड फॉर्मिंग ही हम प्रेफर करते हैं। इट हैज लो स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड इलास्टिसिटी, इसलिए तो पेंसिल टूट जाता है। ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता एंड इलास्टिसिटी भी नहीं है उसकी। और टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है? 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कहाँ कहाँ पे यूज होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ स्टोरेज बैटरीज, इंडस्ट्री में हमारे स्टोरेज बैटरी होता है, अलग अलग टाइप के बैटरीज, उसमें हम मैन्युफैक्चर करने में लीड यूज होता है। हमारे कभी के देखते हो पुराने पुराने बैटरी जो मोबाइल के आते हैं उसमें लीड बैटरी यूज होता है। अन अलॉइंग एलिमेंट, आजकल के मोबाइल बैटरी में तो लिथियम यूज होता है, लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता है, लीड का बैटरी यूज होता था। एज एन अलॉइंग एलिमेंट टू इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी ऑफ ब्रॉन्जेस, ब्रासेस एंड फ्री मशीनिंग स्टील्स, लीड यूज करते हैं। अलॉइंग इम्प्रूव मशीनेबिलिटी ऑफ ब्रॉन्जेस, ब्रासेस एंड फ्री मशीनिंग स्टील के लिए हम ज़्यादातर लीड अलॉय यूज करते हैं, ताकि उसके वजह से क्या होता है, ये मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रॉन्जेस ब्रासेस की, अगर ब्रॉन्ज ब्रासेस में हम लीड की अलॉय यूज करेंगे तो उसकी मशीनेबिलिटी इंक्रीज होगी। टैंक लाइनिंग्स फॉर कोरोजन प्रोटेक्शन, टैंक में जो लाइनिंग वगैरह होता है कोरोजन को, ये क्या होता है, लीड क्या होता है, हाईली कोरोजिव, मतलब कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए क्या होता है, टैंक लाइनिंग में भी हम इस लीड को यूज करते हैं ताकि ये कोराइड नहीं हो, जंक ना लगे, मतलब टूटे ना। पाइप एंड ड्रेनेज फिटिंग्स में यूज होता है, बियरिंग मेटल्स में यूज होता है। लीड कंपाउंड्स इन पेंट, पेंट में जो लीड कंपाउंड्स यूज होते हैं आपको पता होगा। रेडिएशन इन प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सरेज, एक्सरेज में जो रेडिएशन होता है उसके लिए भी हमको प्रोटेक्ट करने में लीड यूज होता है। लो मेल्टिंग शोल्डर्स में यूज करते हैं। लो सिटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स में भी यूज होते हैं। लीड एलॉयज की कंपोजिशन क्या है? नॉर्मली 8 जब बियरिंग एंटी फ्रिक्शन मटेरियल जब बनाते हैं बियरिंग में, लीड की परसेंटेज होता है 8 to 10%। कहाँ कहाँ पे यूज होता है? इन केबल सीट अकोमोडेशन एंड प्लेट्स में यूज होता है।
एंटीमनी क्या करता है, एंटीमनी मेक्स अलॉय हार्ड। अब अगर लीड अलॉय में हम एंटीमनी डालेंगे एक्स्ट्रा तो अलॉय और भी हार्ड हो जाएगा। लीड कंपाउंड्स इंक्लूड रेड लीड एंड व्हाइट लीड। दो तरह का लीड होता है, एक व्हाइट लीड होता है, एक रेड लीड होता है। लीड ग्लास रिफ्लेक्ट्स लाइट स्ट्रांगली। जो ग्लास लीड के बने होते हैं वो लाइट को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। ग्लास में हम चश्मा लगाते हैं, उसमें थोड़ा सा परसेंटेज लीड होता है जिसमें एंटी रिफ्लेक्टिंग ग्लास होता है, तो क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होता है, बैड लाइट जो होता है। अब डिफरेंट टाइप्स का लीड एलॉयज देखो और उसकी कंपोजिशन और एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ये होता है प्योरिंग हार्ड लीड, LgPb/Sb। कंपोजिशन क्या है, Sb की प्रॉपर्टी कितना परसेंटेज है, 10.5 to 13%। ऐसे कॉपर, निकेल और As की। और बाकी होता है लीड। लीड एलॉय है तो सब में लीड रहेगा ही रहेगा, बाकी उसके साथ अलग अलग कंपोजिशन जो भी है और कहाँ कहाँ पे यूज होता है ये एक टेबल के फॉर्मेट में दिया गया है। ये है डिफरेंट टाइप ऑफ लीड एलॉयज एंड इट्स कंपोजिशन एंड इट्स एप्लीकेशन। जो लिखा हुआ है बस एक्स्ट्रा प्लस है Al, जब प्लस Al ऐड करेंगे तो उसको बोलते हैं मोनल मेटल। The utility of K monel metal is that when it can be made hard by heat treatment retaining corrosive resisting properties of monel metal। यूज्ड इन कहाँ कहाँ यूज होता है, भाल्व्स में यूज होता है, सीट पंप्स में यूज होता है। भाल्व्स एंड सीट ऑफ एयर बोटल्स यूज्ड इन डीजल इंजिन्स में जो होता है भाल्व्स एंड सीट्स वहाँ पे यूज होता है। ब्लेड्स इन प्रॉपर मेकिंग इंडस्ट्री, जहाँ ब्लेड इंडस्ट्री में ब्लेड बनाते हैं टरबाइन वगैरह। इम्पल्स ब्लेड ऑफ स्टीम टरबाइंस में। रेडियो इंस्ट्रूमेंट्स ड्यू टू नॉन मैग्नेटिक, रेडियो इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है क्योंकि ये नॉन मैग्नेटिक का नेचर होता है। अनदर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इज जर्मन सिल्वर। What is the percentage? 65% copper, 25% of zinc and 10% of nickel. It is very resistant to corrosion, high resistance to corrosion. Used in स्क्रूज वगैरह में यूज करते हैं, रिवेट्स में यूज करते हैं, फास्टनर में यूज करते हैं, नेम प्लेट्स वगैरह में यूज करते हैं, हॉलो वायर में यूज करते हैं। अनदर टाइप इज निकल फेरस एलॉयज। आज निकल कंटेंट इंक्रीजेस इन आयरन, जैसे हम आयरन में निकल कंटेंट, निकल की परसेंटेज यूज करते जाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होता है। अब देखो आयरन की प्रॉपर्टीज क्या होता है, मैग्नेटिक होता है, चुंबक की शक्ति ज़्यादा होता है। अगर निकल के परसेंटेज हम ज़्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, ये डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज हो गया तो मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो गया। एंड रिड्यूस टू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल व्हेन निकल परसेंटेज इज 20 to 30%। जब निकल के परसेंटेज 20 से 30% हो जाता है तो ऑलमोस्ट इस अलॉयज की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नील हो जाती है। द कोएफिशिएंट of expansion of this nickel ferrous alloys is practically zero at, तो निकल की परसेंटेज जब 25 to 35% हो जाता है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ निकल फेरस alloys इज जीरो, प्रैक्टिकली जीरो। दिस प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर, इसके लिए वजह से इसको हम प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट जो बनाते हैं इसलिए यूज करते हैं। जब प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उसमें हम क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन उसकी मिनिमम होना चाहिए, जीरो नहीं। एक्सपांशन होगा तो ये मशीन, अगर मशीन में एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मशीन की रीडिंग एग्जैक्टली नहीं आएगा, इसलिए हम उसको एक्सपांशन कोएफिशिएंट को हम जीरो करना पड़ता है। जीरो करने के लिए इसलिए हम निकल फेरस एलॉयज का यूज करते हैं इस मेकिंग प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। इनभार, वेरी लो, इनभार की प्रॉपर्टीज क्या है, वेरी लो थर्मल एक्सपांशन कोएफिशिएंट एंड इट और समटाइम्स इट इज जीरो, सो इट इज यूज्ड इन HM। इनभार को भी हम यूज करते हैं मेकिंग प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट, क्यों, थर्मल एक्सपांशन कम है, जीरो है ऑलमोस्ट। यूज्ड इन क्लॉक पेंडुलम्स में यूज करते हैं हम, घंटी में जो ऐसे टुंग टुंग होता रहता है, इधर उधर स्विंग करता है, तो ये वाला जो बेल्स है क्लॉक्स पेंडुलम, यहाँ पे भी हम इनभार का यूज करते हैं। मेजरिंग टेस्ट बनाने में यूज करते हैं, थर्मोस्टेट्स बनाने में यूज करते हैं। अनदर टाइप इज निक्रोम। निक्रोम परसेंटेज इज निकेल प्लस निक्रोम, निकेल प्लस chromium। You break the name and you already got the percentage nickel and chromium alloy. Nickel percentage is 80% and chromium percentage 20%. It is highly resistant to oxidation as adding chromium। जैसे जैसे हम chromium की परसेंटेज इंक्रीज करते जाते हैं उसकी इस निक्रोम अलॉय की ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है। आज 20%, जब क्रोमियम के परसेंटेज 20% होता है तब दिस निक्रोम अलॉय हैज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हाईएस्ट होता है 11 टाइम्स ऑफ दैट ऑर्डिनरी निकल।
जब नॉर्मल निकल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इतना नहीं होता है। जब हम इसमें क्रोमियम यूज करते हैं, जब 20% क्रोमियम यूज करते हैं, तब 11 टाइम्स बढ़ जाता है इसका यूज। कहाँ कहाँ यूज होता है? यूज इन हीटिंग एलिमेंट में यूज होता है, कॉइल्स, फर्नेस की जो कॉइल्स होता है उसमें यूज होता है, कास्ट प्लेट्स ऑफ फर्नेस बॉटम में यूज होता है, थर्मोकपल सिस्ट बनाने में यूज करते हैं। इनकोनेल, इनकोनेल, only difference nichrome and inconel is that we are decreasing the percentage of chromium and just adding iron. It is high mechanical properties coupled with corrosion and heat resisting properties, means corrosion properties होता है मैकेनिकल के प्रॉपर्टी के साथ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के साथ हीट रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज और कोरोजन रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज अच्छा एडेड होता है इसमें। इट इज हाईली रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन अप टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीनरी फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, स्पेशली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, गैस टर्बाइन पार्ट्स, heat treating equipment. Chromel, chromel means nickel plus chromium, 90% nickel and 10% chromium. It is highly resistant to corrosion and heat resistance up to 1260 degree centigrade. It is used in calibration instruments. कहाँ पे यूज करते हैं? कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स सच एज थर्मोकपल। थैंक यू। This is another type is zinc alloys. Zinc alloys used extensively in products such as fuel pumps, grills for automobiles, components of households, appliance such as vacuum cleaners, washing machines, and photograving parts, etc. Very fine grain 78% of zinc and 22% of aluminum sheet is common example of superplastic जिंक अलॉय। सुपर प्लास्टिक जिंक अलॉय क्या होता है? जिसमें 78% जिंक होता है और 22% ऑफ एल्यूमिनियम शीट। थैंक यू।